एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाश में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि पाकिस्तान भी भारत की ही तरह रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदना चाहता था और ये उनका करार हो भी गया था, पर अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये डिस्काउंटेड रेट वाला तेल नहीं पहुंचा हुआ था। अब इनके वहाँ ये रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। कुछ एक महीने पहले इसकी डिस्पैच किया गया था। कुछ 1 लाख मीट्रिक टन ये तेल या क्रूड ऑयल अब पाकिस्तान पहुंच चुका है। बात यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदने वाली नहीं है, बात यहाँ पर है कि इसकी पेमेंट की कैसे गई है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि डॉलर की ऑलरेडी उनके वहाँ कमी है और वो डिफॉल्ट करने वाले हैं। रशिया के साथ जो करार था पाकिस्तान का कि इसकी जो पेमेंट होगी वो फ्रेंडली कंट्री के करेंसी में होनी चाहिए। रशिया का जो मेन फ्रेंडली देश है वो चाइना है, इसीलिए इस तेल की जो पेमेंट है ये कहा जा रहा है कि युआन में की गई है। इससे रशिया को बहुत ज़्यादा फायदा है। असल में चीन से रशिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और अगर ये युआन में पेमेंट होती है तो रशिया भी जो चीन से इंपोर्ट करता है उसकी पेमेंट वो युआन में कर सकेगा। इससे चीन के साथ उनका व्यापार भी बना रहेगा और चीन की करेंसी इसीलिए रशिया को एक्सेप्टेबल है। भारत के केस में जिन तेल का पेमेंट रुपीस में किया गया था रशिया को, वो रुपए भारत के अंदर ही पड़े हुए हैं और रशिया इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ 140 मिलियन डॉलर के बराबर का जो रुपए है वो भारत के अंदर उनका पड़ा हुआ है। अब रशिया ये कह रहा है कि उसको भारत के ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि बाद में इससे कमाई होती रहे। इसीलिए रशिया अन्य चीज़ों की पेमेंट भारतीय रुपए में नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका जो है पेमेंट रुपए में वो भारत के अंदर फंस जा रहा है। उनका इंपोर्ट भारत से ज़्यादा नहीं है और भारत का जो इंपोर्ट है रशिया से वो ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट होने के कारण ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। बात करते हैं रशिया और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन में चल रहा है उसमें चीन उनका सपोर्ट कर रहा है, पर नॉन लीथल हथियारों के तहत कर रहा है। कुछ जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल भेज दिया, इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही हैं। पर एक रशियन टीवी के प्रोग्राम में, जो कि लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें उनकी एक स्टार एंकर है जिनका नाम ओल्गा स्काबेयेवा है। उनके द्वारा इस टीवी प्रोग्राम में कुछ बातचीत के दौरान एक चीज़ ये कही गई कि लगभग 2 से 3 मिलियन चीनी ट्रूप्स को बुलाया जा सकता है, रशिया उनको बुला सकता है इस यूक्रेन युद्ध में। उनका ये सजेशन था और उनका ये सजेशन इसलिए आया था क्योंकि आपको पता है कि रशिया का जो बेलगोरोड रीजन है वहाँ पर यूक्रेन ने अटैक कर दिया है और वहाँ पर रशिया थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, क्योंकि रशिया को ये अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन के द्वारा वहाँ पर अटैक कर दिया जाएगा। वैसे तो बेल्जियम ने कहा है कि यहाँ पर अगर बेल्जियम के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा तो बेल्जियम इसका विरोध करता है और इसकी जांच करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया की लड़ाई बेल्जियम से हो जाए या पूरे यूरोप में फैले। पर यूक्रेन यहाँ पर बेल्जियम के हथियारों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, तो यहाँ पर उनको थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। इसलिए ये रिपोर्टर का ये कहना था, इस एंकर का ये कहना था कि हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, इस ख्याल को डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चाइनीज़ पीपुल लिबरेशन आर्मी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो ट्रांसलेशन है सबटाइटल में वो उस वीडियो में किया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। इस खबर को लेके आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या चीनी लोग इतना कैपेबल हैं कि वो इतने घातक रशिया यूक्रेन युद्ध को लड़ सकेंगे जिसमें कि लगभग मृत्यु तय होती है। बात चीन की चली है तो चीन की भारत से जो रिश्ते खराब हो चुके हैं वो जर्नलिस्ट लेवल पे भी पहुंच चुका है। ये चीज़ मैंने पहले भी कवर करी हुई थी। भारत के जो चीन में जर्नलिस्ट हैं वो 4 जर्नलिस्ट काम कर रहे थे अलग अलग एजेंसीज के। अब केवल एक ही जर्नलिस्ट बचा हुआ है जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बचा हुआ है और वो भी इस जून के अंत में बाहर निकल जाएगा। 11 जून को यानी कि एक दिन पहले एक भारतीय जर्नलिस्ट वहां से बाहर निकल गया। इससे पहले अप्रैल में ही हमारे 2 जर्नलिस्ट का वीज़ा को निरस्त कर दिया गया था और हमारे 2 जर्नलिस्टों के वीज़ा को एक्सटेंशन नहीं दिया गया था और वो चीन की यात्रा पे नहीं जा पा रहे थे। चीन का ये कहना था कि ऐसी चीज़ भारत ने स्टार्ट करी और पहले भारत ने चीनी जर्नलिस्टों के वीज़ा को निरस्त किया था, रद्द किया था या एक्सटेंशन नहीं दिया था। भारत का ये कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है और चीनी रिपोर्टर भारत के अंदर आराम से काम कर पा रहे हैं और अभी SCO मीटिंग के लिए भी चीन के रिपोर्टर्स को स्पेशल वीज़ा पे भारत आने दिया गया था। पर चीन का ये कहना था कि 2020 के बाद ही भारत इस तरह की चीज़ें कर रहा है और चीनी जर्नलिस्टों को भारत के अंदर काम नहीं करने दे रहा है। तो क्या भारत को चीनी जर्नलिस्टों का भी वीज़ा निरस्त कर देना चाहिए या एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए?
आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बार आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।